आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 जुलाई में स्टार्ट एग्जाम होगा, जिसकी तैयारी हेतु तो आपको पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आपको हम आईडी लगवा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं शिफ्ट बाय डे बाय, किस प्रकार का पैटर्न आता है, कितना गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। और आप पता होगा हम आपको जीके जीएस का प्रश्न भी, साइंस का भी अल्टरनेट एक दिन के बाद कंटिन्यू कवर हो रहा है, मैथ्स का और रीजनिंग का भी अल्टरनेट एक एक दिन के बाद कवर हो रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से हम रीजनिंग के आभासिक मतलब नॉन वर्बल आज रखेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्न कवर कराने वाले हैं, मतलब जिन्हें हम आभासिक रीजनिंग हिंदी में कहते हैं। और आपको पता होगा कि आभासिक रीजनिंग और भाषिक रीजनिंग दोनों के प्रश्न आपको आने वाले हैं। और आप पता है पूरा रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एमपी आबकारी में 100 प्रश्नों में याद रखें। और आप पता होनी चाहिए हम आपकी तैयारी हेतु एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षाएं 2025-26 की लिस्ट में हम आपके लिए पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आप जाके देखें, विजिट करें, सही सटीक जानकारी है। और 2023 की भर्ती याद रखेंगे हमने 20 फरवरी के सभी शिफ्टों को कवर करा के रख चुके हैं। याद रखें 20 फरवरी का याद रखें 3 शिफ्ट होते हैं, मतलब हर दिन 3-3 शिफ्ट होता है। तो हमने 3 शिफ्टों के प्रश्न कवर कर चुके हैं, रख चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। और आज हम 21 फरवरी का शिफ्ट पहले का, शिफ्ट दूसरे का और शिफ्ट तीसरे का, तीनों का नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्न कवर कराने वाले हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग अलग कवर होता है और वर्बल रीजनिंग अलग कवर होता है, जानकारी आपके लिए जरूरी है बताना। और आप नए हैं तो हमारे चैनल विजिट करें। चलिए दिखाते हैं आपको पहला प्रश्न। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट वहीं तारीख वहीं, उसी का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हमें कहता है नीचे दिखाए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, अनफोल्ड होने पर यह कैसे दिखाई देगा। अब आपको अवगत होनी चाहिए कि हमें अब कागज मोड़ना और कागज काटना का प्रश्न भी आएगा। और पहले भी हमने कवर करा के रख चुके हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, हम तीनों शिफ्टों को कंबाइन एक साथ कवर कराया था, आप जाके देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 14 शिफ्ट वही है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे जी, एक आपका प्लान पेज था, डॉट डॉट आपको बताता है यहाँ से फोल्ड हो चुका है। और फोल्ड करना आपको ऊपर से नीचे याद रखें, और जिस प्रकार से फोल्ड होगा उसके विपरीत आपको अनफोल्ड करना पड़ता है। अब यहाँ से फोल्ड हो चुका, याद रखें जी पहला परत था। अब यहाँ से आप देखो जी ऊपर वाला नीचे तरफ आएगा तो 2 परत बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप कटिंग करोगे तो 2 डायग्राम बनेंगे। उसी प्रकार से अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप समझना कष्ट कर, यहाँ से आपने मोड़ा, यहाँ 2 परत बन गए, ठीक है। अब यहाँ से आप बीच से फिर यहाँ फोल्ड करोगे तो यहाँ 4 परत बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने फोल्ड किए थे, अनफोल्ड भी करना पड़ेगा। इस तरफ मोड़े थे, इधर मोड़िएगा और नीचे से ऊपर लेके चलें, ठीक है। अब आपको जब यहाँ से आपको अनफोल्ड करना हो तो आपको हमेशा दर्पण से प्रतिबिंब मानकर करना, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, दायां का दायां, बाएं का बायां, ना दायां का बायां, बायां का दायां, ऊपर का नीचे नहीं होता, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे रहेगा। तो जो देख पा रहे हैं आप सेम टू सेम, बिल्कुल सेम यही रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ डाटा बिल्कुल सेम है। ये वाला यहाँ हो जाएगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। इस प्रकार से आप समझने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दर्पण मानकर करना है, दायां का बायां, बायां का दायां, ऊपर का नीचे। तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे नीचे वाला। तो यहाँ डायग्राम सेम है, सेम दिखाई देगा, इसी की जैसे यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि सेम सेम दिख रहा है। अब यहाँ से आपको ऊपर लेके चलना है, क्योंकि आप ऊपर नीचे लाए थे, नीचे तो ऊपर लेके चलिएगा। इस पोजीशन में आपको यहाँ दर्पण नहीं जल मानकर करना है। जल में क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा और दायां का दायां, बाएं का बायां। तो याद रखें जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पर बना तो यहाँ पर बनेगा, सीधी बात। तो आपको बता दें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, आपको देख पा रहा होंगे, अभी हमने बताया था। यहाँ से आप देखेंगे तो जी आपका दर्पण पे बनेगा, यहाँ से आप देखेंगे जल बनेगा। तो नीचे को ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे को जाएगा। यहाँ पर देखो आपका नीचे तो ऊपर चला गया, नीचे तो ऊपर चला गया और ऊपर था नीचे आ गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो आप समझ पाए होंगे कागज मोड़ना, कागज काटना, फोल्ड करें, अनफोल्ड करें, किस प्रकार से आकर दिखाई देगा। ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं। ये शिफ्ट वही तारीख वही है, पहला प्रश्न है आभासी रीजनिंग का। और हम 3 शिफ्टों को एक साथ कवर करें एक ही पार्ट में। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि एक शिफ्ट में कितने प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 54 का ऑप्शन ए राइट माना, होना ए भी ला के बता दिया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 55, शिफ्ट वही तारीख वही है। अब हमें कहते हैं क्रम में अगला कौन सा बॉक्स या क्या आने वाला है। क्रम श्रृंखला सीरीज कहलाता है। पहला प्रश्न कागज काटना, कागज मोड़ना है, अगला श्रृंखला सीरीज का है। चलिए दिखाते हैं।
बाकी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन ए याद रखें, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के चक्कर में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आप घबराने की बात नहीं है। और एग्ज़ाम आपका जुलाई 2025 में होना है, याद रखें। अभी अपने पास मई और जून बचा, याद रखें 1.5 महीने अपने पास समय है। हम आपको ऑप्शन डी ला के बताते हैं कि आंसर डी क्यों आएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिएगा प्रश्नों को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तब हम समझ पाएंगे। देखिएगा अब आप एक बात गौर फरमाते होंगे, यहाँ पर देखिएगा जो अंदर का आपका, इसको आयत मान लो, आयत यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि देखिएगा यहाँ पर आयत, यहाँ पर आयत, यहाँ पर डार्कनेस नहीं है सॉरी, यहाँ पर डार्क नहीं, यहाँ पर डार्क नहीं है, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क नहीं, यहाँ पर डार्क, मतलब आने वाला डार्क होगा। क्यों? 2 1 2। अब देखते हैं, डार्क हम पहला मिल रहा है, दूसरा में, तीसरा में, चलो चौथा मिल रहा है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे हमें सिर्फ तीसरा में नहीं मिला डार्क, ठीक है। इसका मतलब यहाँ डार्क आने वाला, ठीक है, अगर डार्क आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो आपको डॉट यहाँ पर दिख रहा है पूर्व तरफ इस कोने में, अगले में यहाँ दिख गया, देखो यहाँ पर आया, अगले में यहाँ पर, अगले में यहाँ पर आ गया, अगले में यहाँ पर आ गया। मतलब क्रमशः एक एक कोना बढ़ रहा है, तो आने वाला यहाँ पर होगा, समझ गए। और जो डार्कनेस होगा आपको समझ पा रहे जिस प्रकार का रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ इस कोने में आपका जाएगा। अब देखो कोना की बात हो गई। नेक्स्ट अब आप समझ पा रहे होंगे कि कोना में आने वाला है, तो पहला में कोना में है, हाँ है, दूसरा में है और डार्क भी है, तीसरा में नहीं है। मतलब कहने मतलब ये है कि ऑप्शन पहले को, ऑप्शन पहला भी आंसर हो सकता है कि डार्कनेस हमें चाहिए था, इस कोने में है। अब अगला पॉइंट पकड़ेंगे, बी हो नहीं सकता क्योंकि डार्क नहीं है। नेक्स्ट सी हो नहीं सकता, ये भी डार्क नहीं है कि नहीं। अब आपका डी अकेला है जो आपका डार्क यहाँ पर है और कोना पर है। अब एक पॉइंट और पकड़ते हैं, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अब देखिएगा हम ऑप्शन डी राइट मान रहा, आप समझने का कष्ट करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ पर होने वाला। अब देखो यहाँ एक एक कूद रहा सीधी बात, यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया। और इस कोने जिस कोने पर आया हम कहते इस कोने पर आएगा, सीधी बात। यहाँ पर बनेगा डॉट, यहाँ पर बनेगा, जी डार्कनेस रहेगा। देखते हैं ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी छड़ गया, ऑप्शन डी। डी आप देख पा रहे हो, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आए, आप समझ पाए होंगे। जी आप पहला प्रश्न आपका कागज काटना, कागज मोड़ना। अगला प्रश्न आपका श्रृंखला सीरीज है। दो प्रश्न हो आपके हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के, शिफ्ट वही तारीख वही है। अब प्रश्न आपको समझ में आ गया, हल तरीका समझ गए आप। अगली भर्ती में फिर आएगा जुलाई 2025 में, याद रखें। एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी के एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई सब में आया था और आएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी में आएगा। आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 71 नंबर का, शिफ्ट वही तारीख वही है। इस प्रकार का आप समझ पा रहे, आपका व्यवहारिक अध्याय का प्रश्न याद रखेंगे और ये भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग प्रश्न में आता है। तो आपका तीसरा अध्याय हो चुका, याद रखें। यहाँ पर हम बोल रहे हैं नीचे दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में समान है। इसका कहने मतलब है कि सभी में वो कंबाइन है या सभी ज्यामितीय आकृति में उसका नाम वो उसके अंदर आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर बात करें, 8 सिर्फ आपके त्रिभुज में, 6 सिर्फ त्रिभुज में, 7 आपके सिर्फ वृत्त में है। और आप देखेंगे 2 आपका भाई ओनली आपके इस वाले में है और आपके इसमें है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 5 एक ऐसा है, देखो 5 आपके त्रिभुज में भी आ रहा है, आपके वृत्त में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है। तो ये आपका 5 क्या है, समान है। इसका मतलब आप जीवन आरेख अध्याय का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग से पूछा है लेकिन वैन आरेख अध्याय का प्रश्न आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शिफ्ट वही याद रखें, तारीख वही है। प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे 72 है। ये आपका शिफ्ट वही तारीख वही का चौथा प्रश्न चल रहा है एक ही पार्ट में। हम आपको पूरे तीनों शिफ्ट कवर कराएंगे एक तारीख के। चलिए यहाँ पर आपका जिस सदस्यता एनालॉजी टेस्ट का याद रखें, इसके साथ इसका संबंध है, इसके साथ इसका संबंध होगा, याद रखें। अब आपको दिमाग लगाना यहाँ पर कि अब और आगे आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न में हमें कह रहा है, देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी का पहले से, समझ गए। अब देखो यहाँ पर आप समझेंगे तो एक बात थोड़ा गौर फरमाएंगे आप लोग। देखिएगा हमें एक बात समझ में यहाँ पर आ रही है, आप अच्छे से देखें, गौर से देखें। पहले का दूसरे के साथ संबंध, ठीक है। देखो पहले का संबंध दूसरे के साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं है।
आपसी संबंध उसी प्रकार तीसरे का चौथे के साथ रहेगा। ठीक है, देखो अब हमें एक बात क्या पूछ रहा है हमें, तीसरी आकृति का उसी प्रकार संबंधित, तीसरी आकृति की बात कर रहा है। चलिए ऑप्शन दिखा देते पहले आपको, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। अब ऑप्शन ए को राइट माना, हम ए को लाभ के आपको दिख रहा आंसर, हमें दिख रहा है, वही नकल ही तो आपको बता रहे हैं हम। और आप पता है मैथ्स रीजनिंग जी के जैसे साइंस चारों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं पर डे, हम आपको अल्टरनेट मैथ्स एक दिन कवर होगा, अगले दिन रीजनिंग होगा, और मैथ्स होगा तो रीडिंग होगा नहीं होगा, एक के बाद एक होगा। उसी प्रकार जीके जैसे साइंस भी एक के बाद एक कवर होते हैं, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होते हैं कम से कम। चलिएगा यहाँ पर हम बात बताएं, जो डायग्राम है बिल्कुल सेम है, बस अंदर के जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिल नहीं थे, यहाँ पर फिल हो गया, यहाँ पर फिल था, यहाँ पर ओपन हो गया, दिख रहा है, यहाँ फिल है नहीं था, यहाँ फिल हो गया, यहाँ पर फिल था, यहाँ ओपन हो गया, मतलब आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से हम दिमाग लगाते हैं। देखिएगा ऑप्शन पहला राइट मान रहा है, यहाँ पर फिल है, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल राइट, यहाँ फिल नहीं, यहाँ पर फिल है, यहाँ फिल नहीं, यहाँ पर फिल नहीं है। अब यहाँ की बात, यहाँ पर फिल है या नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है रहेगा, यही आपका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जहाँ फिलनेस था, डार्कनेस था, वहाँ अगले में नहीं कर दिया, और जहाँ नहीं था वहाँ डार्कनेस कर दिया। इस प्रकार से आप समझे कॉन्सेप्ट, ये आपका सादर रखें, मतलब होता है एनालॉजी टेस्ट, आपका राइट आंसर होगा। समझे ना समझे? चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सीखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए, शिफ्ट वही, तारीख वही है। नेक्स्ट प्रश्न हमें आ गया है भाई आपका पाशा का डाइस याद रखें। तो डाइस हर प्रश्न में अलग अलग टॉपिक का याद रखें। यहाँ प्रश्न में क्या पूछ लिखिएगा, एक घन की 3 स्थिति दी गई है, उनकी आधार पर ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन में संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत हमें संख्या पूछ याद रखें। चलिए कोई बात देख लेते हैं। 2 के विपरीत की बात कर रहा तो आप देखो, ए आपका बी या आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ए बी सी हो गए। तो आप समझने का कष्ट करेंगे कि जो डाटा हमें पूछ रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पहला और दूसरा में देख क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, कोई बात नहीं, और कोई कॉमन नहीं है, नहीं है। अब हमें जो चीज़ कॉमन होता देखना, इस प्रकार की प्रश्नों को हल करने के लिए पासा का अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पासा की बात करें तो इस प्रकार ए आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रख लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं, समझ जाओगे, बहुत ईजी है, ध्यान रखें, पेपर में आता है। अब 1 1 कॉमन है, घुमाइएगा घड़ी दिशा में, पहले का 2, अगला फिर आएगा 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1 के बाद 5 आएगा, इस प्रकार घुमाने 5 4 आएगा। अब हमें 2 के विपरीत पूछ रहा है, ये बताओ 2 के विपरीत नीचे कौन बैठा, 5, यही आपका आंसर होगा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आपका विपरीत होते याद रखें। उसी प्रकार 3 का विपरीत आपका 4 होगा, और 4 का 3 होगा, 2 का 5 होगा, और 5 का 2 होगा। यहाँ एक डाटा हो गया छूट, वो 6, तो 1 का उल्टा 6 होगा, 6 का उल्टा 1 होगा। यहाँ पर एक डाटा 2 बार नहीं हो सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। एक ही घन है, या आप कह सकते एक ही पासा है, पासा ये घन मानो, बात दी गई, समझ गए। तो आपका राइट आंसर होगा 5, आपका विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन पहला पकड़ते हैं, नहीं, ऑप्शन दूसरा आप देख पा रहे होंगे, बी आपका आंसर होगा। और हमने भी आपको आंसर भी मतलब 5 ला के बताया, क्या आप समझे? हाँ, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न। चलिए, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप पता है टॉप 5 प्रश्न आपको मिला। तो शिफ्ट नंबर पहले में 5 प्रश्न मिले, शिफ्ट दूसरा हम देखते हैं, फिर तीसरा हम देखेंगे, लास्ट तक आपको 3 शिफ्ट कवर करना है, भले समय कितना भी लग जाए। हम आपको प्रयास करेंगे, सिखा के जाएंगे, समझा के जाएंगे, पढ़ा के जाएंगे, आपकी तैयारी हमारे साथ है। तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, जैसे प्रश्नों कवर कर चल रहे हैं, मैथ्स का भी जाके देखें, आप याद रखें, आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया लगाना बहुत जरूरी है कि 2023 के एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के आए थे, 25 में वैसे आने वाले हैं। आज आपको लिख के रख लीजिएगा, फिर मत कहना कि सर आपने नहीं बताया। चलिए, अब शिफ्ट चेंज करते याद रखें। अब आप देख पा रहे होंगे 2023 की भर्ती है, आप तारीख वहीं, शिफ्ट सेकंड हो चुका है। अब लेके चलते हैं पहला प्रश्न। तो पहला शिफ्ट में हमें 5 प्रश्न मिलेंगे, देखेंगे सेकंड शिफ्ट में कितना प्रश्न मिलते हैं, लास्ट तक बने। चलिए, शिफ्ट सेकंड का पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 45। अगर आपको लगता है कि सर PDF कहीं और का है, तो आप लोग हमें इस PDF को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके आप भी समझ सकते हैं। वैसे हम आपके शिक्षक हैं, आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, आपकी हम वो नहीं चाहेंगे नुकसान। तो हमारा भी इसमें भाई समय घाटा होता, आपको समय घाटा होता, ध्यान रखें। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग हम पे विश्वास करो, पढ़े। चलेगा, तो हमें क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फिंगर का है, मतलब चित्र वाला है। सीधी बात देखो, हिंदी पढ़ के बता देते हैं। कागज के एक टुकड़े को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ा गया है। ठीक है, मोड़ा गया है, दी गई उत्तर आकृति में से दर्शाएं
कि जब इसे मोड़ा जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा। चलिएगा, बहुत शानदार प्रश्न पहला आपको वहाँ पर आया था कागज मोड़ा काटना का, फिर श्रृंखला सीरीज का आएगा, फिर पासा का आ गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलता रहेगा। तो ये प्रश्न आपको बोल रहा है, देखिएगा प्रश्न आकृति आप देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर इंगित कर रहा है कि यहाँ से आपको फोल्ड करना है, तो ये परत यहाँ पर आएगा, ये परत यहाँ पर आएगा, फिर आपको यहाँ से फोल्ड करना है, ऊपर नीचे जाएगा, फिर आपको यहाँ से फोल्ड करना है। मतलब ये यहाँ पर आ गए और यह इस पोजीशन को आपको इसको हिस्सा दिख रहा है, इसको नीचे ला फोल्ड करना है, तो जी इस प्रकार से बनेगा ना, नहीं बनेगा, बताओ। उसके बाद आप ऐसा फोल्ड करना है, इस परत उठा के इधर ले जाना है। अब देखो, अब जिस प्रकार से आपने फोल्ड किया है, ठीक है, उसको अनफोल्ड भी करेंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप ऐसे बनेगा, ये ना बनेगा, बनेगा, ये बन गया। अब देखो यहाँ आपको दो ही परत बने हैं, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे, यहाँ ही सिंगल बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलिएगा, अब रही बात, तो आप देखेंगे यहाँ जो डाटा बना है वो ऐसे यहाँ पर बनेगा। क्यों? अगर आप यहाँ दर्पण लेके चलते, दर्पण आप जानते, दर्पण में क्या होता है, दायां का बायां, बायां का दायां दिखता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आपका दायां था, ये बायां आ गया, ये आपके बाएं थे, आपके दायां आ गए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो, यहाँ से आपने इसको फोल्ड किया था, ऐसे किया था, अब वापस लेके चलेंगे तो अब इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ भी डॉट बनेंगे, फिर उस प्रकार से यहाँ भी आप ऊपर यहाँ डॉट बनेंगे। अब देखो इस प्रकार का हमें डायग्राम कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो भाई यहाँ बना दिया, बाकी डाटा सेम है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी आप खुद भी समझ रहे हो, अगर कहीं हमसे मिस्टेक होता समझाते समय तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम इंसान हैं, बट हम प्रयास करते हैं 100% सही और सटीक जानकारी के साथ आपको पढ़ाएं और आपका भविष्य बनाए। चलेगा, तो हमने आपको समझा चुका है, इसका ऑप्शन सी राइट, मतलब सी आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन देखते हैं क्या दिख रखा है। चलिए, ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी में अगर सी नहीं होता और कहीं होता तो आपका सी खोजना पड़ता, क्योंकि सी आपका आंसर है। अगर सी आपको डी में देता तो आपको सी जहाँ है उसको डी लगाना पड़ता, नहीं तो आप कहते सी आंसर है तो सी में टिक्का लगा चले गए। नहीं, सी हमें ढूंढना है कि ऑप्शन ए में है, बी में। अगर ए में होता सी तो आपका ए राइट होता, समझे। इस प्रकार समझने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे, चैप्टर नंबर 2 चल रहा, तारीख वही है। प्रश्न क्रमांक 55 कहता है, देखिएगा, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न तो हमें शिफ्ट में भी आया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आने वाला चौथा क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा सा हार्डली प्रश्न है, हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा कि यहाँ से किस प्रकार से इस प्रकार बन रहा है, कि यहाँ से हम वहाँ जा रहा है, कि किस प्रकार से एंगल बना घूम रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, और आपका तीसरा, और आपका चौथा, और आपको पता ऑप्शन बी को राइट माना है। याद रखें 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से 10 से 12 प्रश्न आपके रॉन्ग होते हैं, ठीक है। याद रखें एमपीएसबी की बात कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन बी ही राइट होगा। बी तो राइट माना है, हो सकता है वो गलत भी हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बी अगर आंसर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, हाउ, है कि नहीं। आंसर आपको अच्छे से सोचना है, पढ़ना है, लिखना है, देखना है, तब आप आंसर लगाइएगा। चलिए ऑप्शन आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 72 नंबर का कहता है, जो घन है, याद रखें, या पासा जिसे कह सकते हैं आप लोग, पासा को ओपन कर दिया है, अनफोल्ड हो गया, उसको फोल्ड करके आपको बताना है कि कौन सा बन सकता नहीं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, चलिएगा देख लेते हैं। हमें प्रश्न हिंदी में देख सकते हैं क्या कह रहा है, उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर बनाया जा सकता है। एक होता नहीं बनाया जा सकता, एक होता बनाया जा सकता। तो यहाँ बनाया जा सकता है पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं, बनाया जा सकता है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करने से पहले आपको बता दें, सबसे लंबी पंक्ति पकड़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, आदर की लंबी पंक्ति में आप देख पा रहे होंगे, ए एल का उल्टा डी एल बनेगा, और यूपी का उल्टा ये डॉट बनेगा, और जो बच गया वो आपस उल्टे होते हैं, विपरीत होते। याद रखें इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो समझ पाओगे, समझ गए। इस प्रकार से आप क्या समझे कि इस बॉक्स का उल्टा ये बॉक्स बनेगा, और इस बॉक्स का उल्टा ये बनेगा, और जो बच गए सो उल्टे होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखें, आगे हम हल करके बताएंगे, इस प्रकार से रखना पड़ेगा। चलिएगा, इस प्रकार से आप रखना पड़ेगा। अब इस प्रकार रखें थोड़ा सा, चलो यहाँ समझा के बताते हैं। आप देखो ए एल आप लिखा, ए एल उल्टा क्या बन रहा है, डी एल,
यहाँ डी एल लिखें, और यू पी को उल्टा क्या बन रहा है आपका, डॉट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एम पी को उल्टा क्या बन रहा है आप पता होनी चाहिए, सी एन। इतना डाटा आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, हम देखेंगे फिर कौन सा बन सकता है या नहीं, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाटा दिया है ऊपर नीचे याद रखें, जो ऊपर नीचे होते हैं आपस में विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत याद रखेंगे। बाकी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, अगर ए का उल्टा डी एल है तो डी एल उल्टा ए होगा, और यूपी का उल्टा डॉट होगा, डॉट का यूपी होगा, एमपी का सीएन होगा, सीएन का एमपी होगा। इस चीज़ को याद रखें, इस डायग्राम से हमने ये बनाया है शॉर्ट जानकारी। अब लेके चलते हैं। अब देखो, पहला हमें बोल रहा बनाया जा सकता है, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, स्पेस कम पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं वाले चाहिए। देखो अब देखो, यहाँ पर आपने ए एल रखा था, और यहाँ पर क्या डी एल था, और आपका यहाँ पर यू पी था और डॉट था, फिर आप एम पी लिखा था, फिर आपका सी एन था, ठीक है। अब देखो यहाँ समझा के बताते हैं, एक ऑप्शन आप सही गलत वाला बता, जो नहीं बन सकता और जो बन सकता उसको बताएंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन एक ही याद रखें जी, एक ही ऑप्शन है, यूपी के बगल में ए एल, यूपी देख पा रहा हूँ यहाँ पर है, ए एल यहाँ पर, हाँ अगर विपरीत नहीं है तो वो बगल में हो सकता है। अब देखो यूपी यहाँ पर है और बगल में डॉट है, अब मेरे भाई यूपी यहाँ है, डॉट यहाँ पर है, ये तो हमने प्रश्न आकृति से बनाया है, और जब बिल्कुल सत्य होगा, यूपी का उल्टा डॉट होगा याद रखें, और डॉट कभी भी यूपी के विपरीत ही बैठेगा, बगल में नहीं। तो इस वाले में तो यूपी के बगल में बैठा दिया डॉट को, ये तो गलत हो गया ना, समझे, इसलिए गलत हुआ जी। अगला देखेंगे आप लोग ऑप्शन बी, आप लोग बी को राइट मान रहा याद रखें, हम आप बी को ही ला के बता देते हैं, और बी और एक ऑप्शन आप सी देख रखें जी, बी का याद रखें, बी है, बी दो बार, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, बाकी ए तो आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। ए एल डी एल, यहाँ पर आप यू पी डॉट यहाँ पर हो जाएगा एम पी अपॉन सी एन, ठीक है। चलिएगा अब देखो यहाँ पर हमें कहता है प्रश्न कि कौन सा बनाया जा सकता है। अब यूपी की बात करें, यूपी के बगल में ए एल है, यूपी यहाँ ए एल है, अगर विपरीत नहीं है तो बगल में होगा, ए एल के बगल एम पी, ए एल यहाँ पर, एम पी यहाँ, विपरीत नहीं बगल में है, एम पी यू एल, एम पी और यू एल, ठीक है। राइट बात, अगर विपरीत नहीं है तो बगल में बैठेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ए तो हमने छाड़ दिया, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जो बनाया जा सकता है, और दो बातें पूछ सकता, बनाया जा सकता नहीं बना सकता, हमें नहीं वाला नहीं बनाया वाला पूछ रहा है। अब ऑप्शन सी की बात करें, डी आप खुद चेक कर लीजिएगा, एम पी के बगल में ए एल बैठा है, यहाँ पर एम पी यहाँ पर है, ए एल यहाँ पर है, हाँ बगल बैठ सकता है। सी एन के बगल में एम पी, अब देखो सी एन यहाँ पर है और एम पी यहाँ पर है, ये हमें प्रश्नाकृति से पता चला कि सी एन का विपरीत फलक पे एम पी बैठेगा, यहाँ तो सी एन और एम पी को अगल बगल बैठा दिया है, ये आपका सही डायग्राम से बना शॉर्ट जानकारी, ये गलत हो गया, नहीं बन सकता। इस प्रकार से सी भी नहीं बन सकता। अब ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी को आप लोग ही चेक करोगे हम बात में, ठीक है, कि क्या ये तो नहीं बन सकता, कई बार ऑप्शन गड़बड़ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। चलेगा, इस प्रकार से ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, जिस शिफ्ट का सेकंड प्रश्न था याद रखेंगे पासा का, और पासा का हमें इसके पहले प्रश्न पूछा है, ठीक है, शिफ्ट वही है, नहीं हाँ शिफ्ट वहीं से, सेकंड शिफ्ट चल रहा, तारीख वहीं है, याद रखें। पहला शिफ्ट के हमने 5 प्रश्न कवर कराया, और अगले शिफ्ट के प्रश्न कवर हो रहे कम से। प्रश्न क्रमांक 85 हमें कहता है, देख पा रहे आप लोग, 85 प्रश्न कहता है, जब एक दर्पण को एम एन की समांतर रखा जाए, मतलब यहाँ रखना है भाई, तो निम्न में से दी गई दर्पण आकृति का प्रतिबिंब क्या होगा। अब आपको बता दें, हम इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट, दायां का बायां, बायां का दाएं दिखाई देता है। तो हम आपको बता दें यहाँ से कि जो हिस्सा आप दो घर दिख रहे हैं, इस प्रकार डायग्राम बनेगा, याद रखेंगे। ये सड़क आपको इस प्रकार दिखाई देगा, ध्यान रखें, और जो आपको घर दिख रहे हैं, घर यहाँ दिखाई देंगे इस प्रकार से, एक सड़क ऐसे दिखाई देने लगेगा अब, और जो आपको जो दिख रहा है सूरज, सूरज इस तरफ उगेगा। अब कहने का मतलब ये है, आप समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, पहाड़ बनेंगे 3 ठहिए, यहाँ पर सूर्य उगेगा, और आपका जो कौआ यहाँ जो पक्षी उड़ रहा है यहाँ उड़ेगा, वो अब सूर्य यहाँ पर बनेगा, पक्षी यहाँ उड़ेगा, क्योंकि दायां का बायां हो जाएगा, और पेड़ आपका लेफ्ट में था, अब वो राइट में हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमने थोड़ा सा समझा के बताया, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेस कम पड़ता है, मोबाइल समझाते थोड़ा सा समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और ऑप्शन पहला आपका कभी होगा नहीं, इसको तो दर्पण की जगह जल प्रतिबिंब बना दिया है। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। ऑप्शन बी हो सकता था, लेकिन एक बार ये बताओ यहाँ पर, हाँ और देखिएगा यहाँ पर जो अक्षर लिखे याद रखें, दर्पण प्रति बनेगा तो ओ आपका शुरू में हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि इसको उल्टा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तो आपको दर्पण प्रतिबिंब की जगह जल प्रतिबिंब बना दिया है अंग्रेजी समूह अक्षर को। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में याद रखें ये तो ठीक ठाक दिया हो, ध्यान थोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ बिगाड़ दिया है। और अगला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन थर्ड नंबर का, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। हमने बना के बताया था कि यहाँ पक्षी, यहाँ पर आपका क्या आएगा, सूर आएगा, इस प्रकार से बनेगा। हम क्योंकि जो लेफ्ट में था राइट बन जाएगा, और यहाँ लिखा वाला याद रखेंगे वो भी किस प्रकार से बनेगा याद रखें, ठीक है। यहाँ जो डाटा रहता याद रखें वो इस प्रकार घूम ऐसा घूमता, OMNEN इस प्रकार से बना था। मतलब जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे दिखाई देता। ऑप्शन ए बी सी, ए बी छट गए, सी आपका आंसर आ जाएगा। डी आप देख पा रहे होंगे, डी में तो पूरा उल्टा ही कर दिया है। यहाँ भाई आपका पक्षी आना चाहिए था, यहाँ आपका सूर आनी चाहिए था, बाकी जो सब सेम थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पक्षी और सूर में गड़बड़ कर दिया है। तो थोड़ा नज़रों का खेल, अगर आपको नज़र तेज है तो आप आराम से प्रश्नों को समझ और बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। ऑप्शन डी आपका, सी आपका राइट हो जाएगा। हमने भी ला के बता दिया किस प्रकार से आया। चलिए इस शिफ्ट में हमें लग रहा है 4 ही प्रश्न मिले हैं। पिछले वाले प्रश्न में 4 या 5 में मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। और अगला शिफ्ट लेके चलेंगे, और ये आपके रहे टॉप प्रश्न और टॉप टॉपिक रहे और टॉप अध्याय रहे, जो आपको 24-23 की भर्ती में आया, सॉरी 25 भर्ती में भी मिलेगी यही टॉपिक इसी प्रकार के प्रश्न। चलिए लेके चलते अगला प्रश्न। तो शिफ्ट अगला चेंज हो, याद रखेंगे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 3 शिफ्ट एक साथ कवर हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग पीडीएफ बुक 100% सही याद रखेंगे। तारीख आप वही है और शिफ्ट नंबर 3 चल रहा है। और आपको तीसरे शिफ्ट का प्रश्न पहला लेके चलते हैं, जो आपको 9 नंबर वाले रीजनिंग का हो। शिफ्ट वही है, तारीख वही है। शिफ्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आकृति पूर्ण करना कह रहा है। आकृति को पूरा करना है, ये बताओ। कुछ जितना इजी प्रश्न आप खुद समझ पा रहे होंगे, हम आपको ही बना के दिखा देते हैं, आप खुद देख लीजिए वहाँ पर भाई। इस प्रकार से जी पूरा होगा और जी यहाँ से पूरा होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर आपका छोटा सा वर्ग बनेगा और अंदर से फिर हो जाएगा। अब देखो हुआ कि नहीं पूरा, ये बताओ। हाँ, तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार का जो भी ऑप्शन मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं पहला, हमें आकृति को पूर्ण करना बोल रहा ऑप्शन पहला, ना भाई ना, क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान रख दिया है, ना पूरा होनी चाहिए वो। अगला आप देख रहे हैं, हाँ पूरा नहीं मतलब यहाँ बस होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमने ला के बताया तो यहाँ पर ही डायग्राम बनेगा, जिस प्रकार से यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना डार्कनेस उसी प्रकार से बननी चाहिए। तो आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये आपका पूरा फिल कर दिया, यहाँ से इतना फिल नहीं होनी चाहिए था कि नहीं, सिर्फ इतना फिल होनी चाहिए था। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका आकृति पूर्ण करना का अध्याय का प्रश्न रहा। अगला ऑप्शन दिखाते हैं, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और अगला प्रश्न लेके चलते हैं हम। ऑप्शन डी तो सी को उठपटांग है क्योंकि वहाँ डार्कनेस है ही नहीं। ऑप्शन ए और बी में डार्कनेस था, लेकिन ए में ज़्यादा डार्कनेस कर दिया था, हमें सिर्फ बी ऑप्शन राइट मिला है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तारीख वहीं, शिफ्ट नंबर 3 चल रहा है। और हमें इस प्रश्न से समझ में आ रहा है कि हमें अगला श्रृंखला क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो क्रम में अगला कौन सा बॉक्स आता है, ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम पहले के साथ दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पाँचवा देखेंगे तो हम एक बात समझते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इस कोने में था, इस कोने में है, अगले वाले में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ एक बॉक्स आपका वृत्त बिना डार्कनेस है, कलरलेस है, यहाँ पर डार्कनेस है। दो आपके डार्कनेस हैं, एक ओपन है, दो ओपन है, एक डार्कनेस है। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो यहाँ पर डार्क इस कोने में है, इस कोने से इस कोने पर पहुँच गया वो। दो डार्कनेस हैं, एक ओपन है, दो ओपन है, एक डार्क है। उसी प्रकार से हम कहते हैं, यहाँ लास्ट वाले से दिमाग लगाते हैं, अगर यहाँ पर एक बॉक्स बनता है तो यहाँ पर डार्कनेस है तो डार्कनेस इस कोने पर बनेगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना। और रही बात डार्कनेस की, तो आप दो डार्कनेस ना होके एक डार्कनेस, दो ओपन रहेगा। चलिए देख लेते हैं, एक डार्कनेस और
क्वांटे में यहाँ पर आएगा, ध्यान रखें आपका कौन, डार्कनेस। ऑप्शन पहला ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी ऐसा है, लेकिन ये बताओ यहाँ पर तो भैया 4 डब्बे दे दिया था, हमें 3 ही चाहिए ना, मतलब 4 व्रत दे दिया है। ऑप्शन बी आप सुन सकता, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, हमने बताया पहली बात, आपका अभी यहाँ 2 डार्कनेस है, तो अगले में 1 डार्क होगा, 2 ओपन होंगे, और यहाँ से यहाँ कौन जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट 2 डार्क 1 ओपन, 2 ओपन 1 डार्क, ऐसा चल रहा नहीं। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हो, हमको राइट हो जाएगा कि यहाँ पर आना था, वहाँ 2 डार्क थे, 1 डार्क हो गया, और वहाँ 1 ओपन था, यहाँ 2 ओपन हो गया, मतलब 2 कलर लेस हो गए। चलिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि प्रश्न में अगर इस प्रकार के आते हैं अगली भर्ती परीक्षा में, तो आप आराम से प्रश्नों को बनाकर सीख कर समझ सकते हो। और ऑप्शन सी को ही राइट माना, और हमने भी आपको हल का तरीका बताया है, और कहीं मिस्टेक लगता है हल का तरीका तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, शिफ्ट वही है, याद रखें तारीख वही है, 21 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जनवरी, दिसंबर और महीनों का प्रतिनिधित्व करती, याद रखें ये आपका वैनारिक अध्याय का प्रश्न है। इसके पहले भी हम वैनारिक का प्रश्न शायद सितंबर पहले पूछा था, और ये सितंबर 3 में पूछ रहा है, तो वहाँ टाइप अलग था, यहाँ टाइप अलग, याद रखेंगे। जी जनवरी हो गया, जी दिसंबर हो गया, जनवरी महीना होता है, दिसंबर महीना होता है, लेकिन दोनों अलग अलग महीने होते हैं, लेकिन होते तो महीने हैं। इस प्रकार से अगर डायग्राम होगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ, अभी हमने बताया जनवरी हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, दोनों महीने होते हैं, आप ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार का टाइप पहला, टाइप दूसरा, 2 प्रकार के प्रश्न आपको बता दें। हम रीजनिंग के प्रश्न भी पर डे प्रयास करते हैं, अल्टरनेट मैथ्स और अगले दिन रीजनिंग, फिर मैथ्स फिर रीजनिंग, उसी प्रकार जीके साइंस का प्रश्न कवर हो रहा है एमपी आपका ग्रुप में। और हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, तैयारी वहाँ पर भी चालू, याद रखें आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हो। रही बात यहाँ पर, हम आपके लिए सही सटीक जानकारी देकर आपको तैयार करवाते रहेंगे, और आप बस आप क्या करें, हमारे ऊपर भरोसा करें और भरोसा के साथ पढ़ें, हम आपके साथ हैं। अगला प्रश्न वही याद रखें, सॉरी प्रश्न क्रमांक चेंज हो चुका है, शिफ्ट वही है 69 नंबर का। 69 प्रश्न क्या था, एक बार आप लोग हिंदी पढ़ के दिखा देते हैं आपको कि प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। अब मैं इसको ना बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसी पार्ट में आपको शायद सेकेंड शिफ्ट में कवर कराया है। आपको बता दें, विपरीत अगर आपको चाहिए तो क्या करना होता है, सबसे लंबी पंक्ति है, ठीक है। देखो, तो यहाँ से आप देखोगे, इस स्टार का मतलब प्लस होगा, और इस भाग का मतलब बीटा होगा, और जो बच गए वो गुणा और माइनस आपस में विपरीत हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ रख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाए कि किसका मतलब क्या होता है, याद रख, ठीक है। और रही बात यहाँ पर आप बता दें कि है कि नहीं, थोड़ा मिस्टेक रुक जाए, थोड़ा सा कहने का मतलब यही, यहाँ पर आप इस प्रकार डाटा रखेंगे, है कि नहीं, और यहाँ से आप समझने का कष्ट करेंगे कि स्टार का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और भाग का मतलब आपका बीटा हो जाएगा, और आपका गुणा का मतलब माइनस हो जाएगा, और आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपके आंसर बॉक्स में दिया, अगर बगल में नहीं है मतलब विपरीत है, और विपरीत है तो विपरीत होनी चाहिए, बगल में नहीं बैठनी चाहिए, समझे। और मैंने समझाया हूँ, याद रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन आप देख पाएंगे सी, और ऑप्शन डी। याद रखें ऑप्शन सी को राइट मान रहा है। अब आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों आ रहा है आप लोग खुद भी आप समझ सकते हैं और हल करके बताएंगे। अब हमारा आपसे प्रश्न है कि आप लोग होमवर्क के ऊपर रखें और इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे 82 नंबर का, शिफ्ट वही याद रखें, बस प्रश्न क्रमांक चेंज हो रहा, तारीख वही है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी तो बोल दीजिएगा, अंग्रेजी में हम बता दिया करेंगे, आपको समझ मतलब प्रश्न दिखा दिया करेंगे। अधिकांश हमसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जुड़े, तो हिंदी में आपको दिखाते हैं। विषम का चयन करें, याद रखें जी, आपका शायद चौथा या 5 नंबर का प्रश्न चल रहा है, शिफ्ट वही है, तारीख वही है। हम विषम का चयन कर, देखो अंदर जो आकृति बना है वो पंचभुज है, बाहर षष्ठभुज है, 5 6 3 4 4 3 4 5। तो एक बात हमें समझ आ रही है, अगर अंदर से बाहर चलते हो तो क्रमशः एक भुजा बढ़ रही है कि नहीं। अगर ये दिमाग लगाते हैं तो ये बताओ, यहाँ 5 6 3 4,
यहाँ तो 4 3 हो रहा है, यही आपका अटपट लग रहा है क्योंकि अंदर से बाहर आने पर एक भुजा बढ़ रही है। सी आपका रॉन्ग है, याद रखें, मतलब गलत है। अब गलत है, तीसरा हमें कहाँ इंगित हो रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब सी में ही आपको पता चलता। अगर ए में ऑप्शन सी होता तो आंसर आपका ए होता, लेकिन वो सी को कहाँ दे के रखा, सी में ही दे के रखा है, इसका मतलब आपका आंसर वही होगा। और आप समझ पाए। अगला प्रश्न और देखा देते हैं हो तो चलिए। तो इस प्रकार से 21 फरवरी 2023 भर्ती के हमने शिफ्ट पहला, शिफ्ट दूसरा, शिफ्ट तीसरा के प्रश्नों कवर कराया है। हर शिफ्ट में लगभग 4 या 5 ही प्रश्न मिले हैं जो आपको हर भर्ती परीक्षा में काम देगा, जैसे बैंक, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएचजीडी, एमटीएस, और हर भर्ती परीक्षा में आप काम दें। एमपी की बात करें, वन रक्षक की तरह जलपहरी, और 8,500 पुलिस कांस्टेबल फिर से भर्ती आने वाले, याद रखेंगे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, आदरक ट्रेनिंग के लिए बच्चे चले गए हैं मेडिकल के बाद। और आपको इस भर्ती में 8,500 में अगर एक पोस्ट पाना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही प्रकार के मैथ्स, यही रीजनिंग, यही जीके, यही साइंस आपको फिर काम देने वाला है। तो हम आपकी तैयारी के साथ पर लगे हुए हैं। जो भी भर्ती आएगी मध्य प्रदेश की या स्टेट की, हम आपको तैयारी करवाएंगे। और आप बता दें, हम एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें, उस भर्ती परीक्षा के लिए भी हमने अभी तक 70 से 80 वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बना के अपलोड कर रख चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आर पे कांस्टेबल करके डाला है। कांस्टेबल के लिए हमने कांस्टेबल जिस प्रकार के प्रश्न पढ़ाए थे, मैथ्स का, रीजनिंग, जिसका साइंस, उसी प्रकार के प्रश्न आए थे। और साइंस भी कवर हो रहा है, जो आप ग्रुप डी में पता 25 प्रश्न आएगा, और आपका 15 नंबर का प्रश्न आएगा जो आपको यहाँ पर भी काम देगा आबकारी का ग्रुप डी में। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम आपके साथ हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे हम अफसर और अधिकारी, कर्मचारी, और हम करेंगे देश सेवा, समाज सेवा। बस हमें पढ़ना है, लेकिन अपने तरीके से। सही जानकारी है, सही सटीक है, अपने साथी पर साझा करें, वो भी पढ़ें, अभी पढ़े, सीखे, समझे। अगर आप कहीं लगता है मिस जानकारी हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं अपने भावनाओं को या अपने हमारी गलत बात को। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। आप बता दें, हमसे पर डे 5 या 10 लोगों के बीच में विद्यार्थी पर डे जुड़ रहे हैं। शायद हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जानकारी के रूप में, तो हमसे विद्यार्थी जुड़ें और हम आपके साथ हैं। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। कमेंट करें और हम बेहतर प्रयास करते रहेंगे आने वाले समय में। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।